हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी तक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में पढ़ रहे थे कि हम किस प्रकार से पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने बात की थी स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल का किस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, किस प्रकार से उसका एक्सपेंशन करते हैं, उसको बात किया था। और दूसरे मेथड के बारे में हमने क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल के बारे में बात किया था, किस प्रकार से उसका हम एक्सपेंशन करते हैं और किस प्रकार एक एक्सपेंडेड फॉर्म से उसको हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके आगे के मेथड डिस्कस करने चल रहे हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स। अर्थात हमें क्यूब्स के सम दिए हों और डिफरेंस दिया हो तो उनका किस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उस पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए, सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अर्थात दो पद हमें दिए गए हैं जो क्यूब में हैं, तो इसका हमारा एक्सपेंशन क्या होगा हमें ये नहीं पता है। चलिए, इसको पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है। चलिए, इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था, चूँकि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का सूत्र हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम जानते हैं ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई के। ये सूत्र हम जानते हैं। देखिए, हमें इसकी आवश्यकता है तो इसको हम एक तरफ लिख लें, सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा, इधर इसको सबको इधर भेज दीजिए तो सर ये x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई के। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। अगर हम इन दोनों से कॉमन ले लें x प्लस वाई को तो अंदर बचेगा सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। इधर वाले को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, यहाँ वाले को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको x प्लस वाई तो है ही, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy में से 3xy घटाएंगे तो यहाँ पर xy बचेगा। अर्थात हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला निकल कर आया है x प्लस वाई ब्रैकेट में दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy के। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क हटा करके अपना सूत्र लिख सकते हैं। ये होगा x प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy के। ये हमने पहला सूत्र अपना डिराइव कर लिया है। अब इसको थोड़ा स्मरण कर लें, याद कर लें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है। सर एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy के। ये तो बात हो गई सम ऑफ क्यूब्स के बारे में। अब दूसरा टॉपिक इसी में है डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स, उसको भी निकाल लेते हैं। सर इसमें आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो जो इसमें दो टाइप के सवाल बनेंगे। सर पहला तो हमें कहेगा एक्सपैंड करिए इसको, तो इस रूप में। दूसरा हमें इस रूप में कुछ फैक्टर्स दिए रहेंगे, पूछेगा इसको फैक्टराइज करने पर क्या आएगा, तो हमसे ये वाला सूत्र पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होगा, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे सर, चूँकि x माइनस वाई का होल क्यूब आपने बताया था, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई के होता है। सर हमें ये चाहिए तो इसको एक तरफ कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर ये इधर ही रहेगा x माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ x माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर प्लस 3xy बचेगा। यहाँ तक हो गया।
सर एक्स माइनस वाई रहेगा ही, इसका स्क्वायर खोलिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy के यहाँ तक हो गया। फिर x माइनस वाई है, यहाँ पर इसमें से ये घटेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के, अर्थात हमारा फार्मूला आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सर एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के। चलिए, आपने ये सूत्र भी डिराइव कर लिया है। अब दोनों सूत्र पर आधारित कुछ सवालों को देखेंगे कि वह किस प्रकार आते हैं। चलिए, अभी तक हमने इन दो सूत्रों को पढ़ लिया है सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दूसरा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ एक्स प्लस वाई रहेगा दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई पे। अब देखिए हमसे इस पर सवाल कैसे आएंगे। सर पहला सवाल है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट दिया गया, कह रहा है इसका प्रोडक्ट बताइए कि ये क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर ए मान लिया जाए एंड 1 बराबर बी मान लिया जाए तो हमारा यह एक्सप्रेशन हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर है अर्थात इसको ए लिख सकते हैं, 1 को हम बी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर एक्स की पावर 4 को ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर को क्या समझ सकते हैं सर, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 1 है अर्थात ए इंटू बी के, यहाँ बी बराबर 1 है प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं सर, यहाँ 1 को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा यह सूत्र दिख रहा है सर a माइनस बी अर्थात x माइनस वाई, यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर b स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं सर यह a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने a बराबर माना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे सर ये a क्यूब बराबर हो जाएगा x की पावर 6 माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, ये था हमारा इस सूत्र को अरेंजमेंट करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या था सर, ये हमें दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लें, तो एक्स स्क्वायर को इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए, ये लिख सकते हैं माइनस 1 को x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। सर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 6 हो जाएगा प्लस x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा x की पावर 6 माइनस 1 आ जाएगा। चलिए, अगर आपको यह सूत्र का अरेंजमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कुछ सवाल आपसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी हल हो जाएंगे। मैं आपको एक तरीका ये भी बता रहा था कि आप इसको इस तरीके से अरेंज करके भी आसानी से सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको कह रहा है प्रोडक्ट के रूप में फाइंड करिए। सर पहला तरीका तो यही है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। x/2, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर के ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा बचा है 2i, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन पूरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस, यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2y स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 2y एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8y क्यूब के। यहाँ पर देखिए ये और ये 2 से कट जाएगा
अर्थात यह आया एक्स स्क्वायर वाई बाई टू, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर वाई बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है 2x वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचा एक्स क्यूब अपॉन 8 प्लस 8y क्यूब के, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसको हम अपने इस सूत्र के रूप में अरेंज करके देखते हैं, क्या इससे आसान होगा। लेट x बाई टू इक्वल्स टू a एंड 2y इक्वल्स टू b। अगर हम x बाई टू को a मान लें और 2y को b मान लें, तब हमारा यह एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा सर, ये x बाई टू प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर, यह हो जाएगा x बाई टू अर्थात a है प्लस 2y b है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 अर्थात इसका स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। यहाँ x इंटू वाई है, यहाँ से हम x बराबर निकालें तो 2a आएगा, y बराबर निकालें तो b बाई टू आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a इंटू वाई बराबर b बाई टू प्लस 4y स्क्वायर है, अर्थात यह 2y का होल स्क्वायर है और 2y बराबर b माना है हमने, यह b स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये a प्लस b, ये a स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ये ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए क्या ये हमारा ऊपर वाला सूत्र बन रहा है। यहाँ पर a प्लस b है, a प्लस b है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ab है, अर्थात यह नीचे वाला सूत्र बन रहा है सर a क्यूब प्लस b क्यूब के। अभी हमने a बराबर माना था x बाई टू, अर्थात ये x क्यूब बाई 8 हो जाएगा, b क्यूब बराबर ये हो जाएगा 8y क्यूब के, यही हमारा आंसर होगा। देखिए चाहे हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते तब भी हल कर सकते थे, और यहाँ पर अरेंज करके इस सूत्र के रूप में अगर सोचते तब भी हल करेंगे। ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी सोचना ना पड़े कि हम किस तरीके से इसको हल करें। चलिए यहाँ पर हमसे पहला सवाल कह रहा है फैक्टराइज 32a क्यूब प्लस 108b क्यूब। चलिए इसको कह रहा है फैक्टराइज करके बताइए कि कितना आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर ये अभी कोई क्यूब वाला रूप में तो दिख नहीं रहा, हाँ ये क्यूब तो है मगर ये संख्या इसको डिस्टर्ब कर रही है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 32a क्यूब प्लस 108b क्यूब बराबर, यहाँ से अगर हम दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर ये 8a क्यूब प्लस, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिए तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28b क्यूब के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमें यह क्यूब के रूप में दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं 4, यहाँ पर 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ तो 4 है ही, ये a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में दिख रहा है, अर्थात यह वाला सूत्र है। यहाँ पर एक ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस 3b के, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 2a होल स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b के। चलिए इसको और सॉल्व करें तो ये 4 तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2a प्लस 3b फैक्टराइज हो गया है। यहाँ पर इसको सरल करें तो ये सर 2a का होल स्क्वायर अर्थात 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6ab के। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, पीछे हमने एक सूत्र पढ़ा था जहाँ पर आपने बताया था a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के होता है। यहाँ से अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2a है, अर्थात a बराबर यहाँ है 2a, b बराबर है यहाँ पर 3b है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो ये 2a प्लस 3b एक ब्रैकेट में रहेगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 2b के। चलिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं सर 2a प्लस 3b तो रहेगा ही, यहाँ पर
इसकी जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं सर ये 2a + 3b का होल स्क्वायर है माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12 a b के और माइनस 6ab तो है ही। यहाँ से ये हो जाएगा 4a × 2a + 3b, यहाँ पर 2a + 3b एक ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 18ab के। सर अब यहाँ पर कोई भी स्क्वायर वाले टर्म नहीं हैं, अर्थात यही इसका सरलतम रूप है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइज x⁻⁶ - 7x³ - 8 को हमसे कह रहा है इसको फैक्टराइज करिए। तो सर x⁻⁶ वाले तो कोई फार्मूले हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्यूब या स्क्वायर वाले के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं सर लेट x³ बराबर y के, देन एक्सप्रेशन बिकम्स, हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बिकम्स सर ये हो जाएगा y² - 7y - 8 के। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि इसका फैक्टर क्या होगा। सर पिछली कक्षाओं में हमने देखा था सर y² + by + c हम लिख सकते थे सर ये होता था y + p × y - q के, अर्थात p और q दो ऐसे इंटीजर चाहिए जिनको जोड़ने पर p + q = b चाहिए एंड p × q बराबर c चाहिए। चलिए यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, वी गेट सर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ से -7 है एंड c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -8 है। अब यहाँ पर दो नंबर्स p और q इस प्रकार सोचने हैं जिनको जोड़ने पर -7 आए एंड p और q इस प्रकार चाहिए जिनको जो गुणा करने पर -8 आए। सर यहाँ -8 एक ही कंडीशन में आ सकता है, अर्थात ये 1 × -8 कर दें तभी ये -8 के बराबर आएगा, और यहाँ पर 1 + -8 कर दें तभी ये -7 के बराबर आएगा। यहाँ से हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कहेंगे सर p बराबर 1 है एंड q बराबर -8। चलिए हमने पीछे सीखा था सर y² + by + c बराबर होता है y + p × y + q के। यहाँ से हमारा यह इक्वेशन है y² - 7y - 8 को क्या लिख सकते हैं, y + p अर्थात +1 × y + q अर्थात y -8 के। यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब जो हमने माना था पुट y बराबर x³ के, पूरे इक्वेशन में y की जगह पर x³ रख दीजिए तो ये हो जाएगा x⁻⁶ - 7x³ - 8 ये हो जाएगा x³ + 1 × x³ माइनस इसको 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और इसको 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा ये a³ + b³ और a³ - b³ दो फार्मूले दिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं सर a³ + b³ अगर हमें लिखना हो तो ये a + b अर्थात x + 1 दूसरे ब्रैकेट में x² + 1 - x के लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं सर a³ - b³ है अर्थात x - y एक ब्रैकेट में दूसरे में x² + 2 2 जा 4 प्लस xy अर्थात 2x के। यहाँ से x + 1 × x - 2 को एक तरफ लिख लीजिए, और ये जो बचे हुए हैं इनको एक साथ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर इससे और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया गया था x⁻⁶ - 7x³ - 8 = यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज x³ + 3x² + 3x - 7 के। चलिए इसको फैक्टराइज करने पर विचार करते हैं।
सर ये अभी तो कोई क्यूब नहीं दिख रहा है, कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, मगर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक टर्म है क्यूब, अर्थात ये क्यूब वाले रूप में ही कोई ना कोई फार्मूला तो होगा। चलिए इसको सोचते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ +1 और -1 कर दें तो हमारा यह एक्सप्रेशन हमारा यह बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 -1 + 1, अर्थात यहाँ पर लिख लीजिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, अर्थात हमने एक जोड़ा और एक घटाया तो इस एक्सप्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा यह क्या बन जाएगा। सर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर लिख सकते हैं ये +1 और ये -8 तो लिख ही सकते हैं। अब इस पर थोड़ा विचार करें, क्या यह कोई सूत्र दिख रहा है? सर ये अगर हम बात करें x + 1 का होल क्यूब दिख रहा है, देखिए इसको क्यूब करिए, अर्थात x + 1 अर्थात a + b का होल क्यूब हमने सीखा था सर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर के, तो यह हो गया और यहाँ -2 क्यूब लिख सकते हैं। अब हमारा यह सवाल आसान हो गया। यहाँ पर अगर हम लेट x + 1 को y मान लें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर ये y³ -2 का होल क्यूब के, अर्थात यह a³ - b³ ये वाला सूत्र दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं सर y-2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y² प्लस 2 × 2 = 4 प्लस 2y के। अब जहाँ जहाँ हमने y माना था x + 1 वहाँ रख दीजिए, ये x + 1 - 2 ये x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 × x + 1 के। इसको सरल करेंगे तो ये आएगा x - 1, चलिए इसको थोड़ा और सरल करें सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पर अंदर 2x प्लस 2 प्लस 4 के, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये x - 1 तो रहेगा ही, यहाँ पर x² का कोई टर्म नहीं है, प्लस 2x प्लस 2x मिलके 4x हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 2 6 और 1 मिलकर 7 हो जाएगा। अर्थात हमारा यह x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 की वैल्यू इतनी आएगी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला उदाहरण है हमारा, प्रूव दैट 59 × 59 × 59 माइनस 9 × 9 × 9 अपॉन 59 × 59 प्लस 59 × 9 प्लस 9 × 9 इक्वल्स टू 50 के। देखिए अब हम इस अलजेब्रा का प्रयोग कैसे अर्थमेटिक में करेंगे उसको भी समझते हैं। सर यहाँ पर अगर हम मान लें लेट 59 इक्वल्स टू a के एंड 9 इक्वल टू b के, अगर हम 59 को a मान लें 9 को b मान लें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सर a × a माइनस b × b अपॉन यहाँ पर ये a × a प्लस a × b प्लस b × b। इसको और क्या लिख सकते हैं सर, ये a³ है माइनस b³ है और नीचे a² प्लस ab प्लस b² के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर हमने पीछे फार्मूला पढ़ा a³ माइनस b³, यहाँ x की जगह पर a मान लीजिए या y की जगह पर b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ अर्थात a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a² प्लस ab प्लस b² के और नीचे a² प्लस ab प्लस b² तो है ही है। यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल a माइनस b के। अभी हमने a बराबर जो माना था उसको रख दीजिए, पुट a बराबर 59 एंड b बराबर 9, तो हमारा ये हो जाएगा 59, तो हमारा ये a माइनस b क्या हो जाएगा 59 माइनस 9 इक्वल्स टू 50 और जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड।
देखिए हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरीके की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी रहती हैं, उनको सॉल्व करना रहता है। हमने यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं किया है। अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठते तो बहुत लंबा हो जाता। केवल हमने सोचा कि ये किसी का क्यूब या स्क्वायर तो नहीं है और उसको सॉल्व किया तो हम राइट हैंड साइड लेकर आ गए, अर्थात यह 50 के बराबर आएगा। यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमने सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स के बारे में सीखा कि किस तरीके की इस पर सवाल हमारे अलजेब्रा में आती हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ हम अपने अर्थमेटिक्स के सवालों में भी कर सकते हैं। जो भी हमें शॉर्ट ट्रिक्स सिखाए जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर भेजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।